नर्सिंग का एग्जाम देने आए छात्रों से की अभद्रता, छात्राओं से की छेड़छाड़, गुस्साए छात्रों ने लगाया अलीगढ़ पलवल रोड पर जाम। अलीगढ़ के बन्नाडेवी थाना इलाके के अलीगढ़ पलवल रोड पर स्थित द्रोणा इंटरनेशनल स्कूल में नर्सिंग की परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोगों पर अभद्रता किए जाने का आरोप लगाते हुए अलीगढ़ पलवल रोड पर जाम लगा दिया, जिसके बाद पहुंचे पुलिस प्रशासन की टीम ने छात्रों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया है। छात्रों ने बताया कि परीक्षा देने आए छात्राओं के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में नर्सिंग का एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट्स यहां पर परीक्षा देने आए था, जिसके बाद हंगामे होने पर परीक्षा नहीं दी गई है। छात्रों ने कहा कि परीक्षा की दूसरी तिथि दी जाए। बहुत दूर दूर ऐसे ही बच्चे परीक्षा देने आए हैं। छात्रा अंजलि शर्मा ने बताया कि वह मध्य प्रदेश ऐसे ही आई है। बीएससी नर्सिंग की छात्रा है। लखनऊ के आरएमएल हॉस्पिटल में नर्सिंग की परीक्षा देने के लिए यहाँ पर आया था। कोई भी यहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति हमें नहीं मिला है। 70 कंप्यूटर है यहाँ पर, लेकिन 200 बच्चे को परीक्षा देने के लिए बुला लिया गया है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर ही नहीं है। छात्रा निधि ने बताया कि हमें ये नोटिफिकेशन चाहिए कि परीक्षा कैंसिल हो गई क्योंकि इतनी अव्यवस्था यहाँ पर है कि हम परीक्षा ही नहीं दे पाए हैं। कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। सेंटर पर मौजूद स्टाफ भाग गया है। हम लोगों ने हाईवे जाम लिया है, तब जाकर एसडीएम मौके पर आए हैं। मेरा नाम रवि राय है। मैं बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करके यहाँ पे एग्ज़ाम देने आया हूँ आरएमएल का। जी, आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि हम यहाँ परीक्षा देने आए हैं। हमारे यहाँ पर्याप्त सीटें नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कंप्यूटर है, ना कोई जिम्मेदारी लेने वाला स्टाफ है। और जो स्टाफ ने हमको यहाँ पे रिसीव किया, उन स्टाफ ने हमारे कई फीमेल सिस्टरों के साथ बदतमीजी करी है। जो स्टूडेंट यहाँ देने आई हैं, फिर हम लोगों ने उनके सामने से जब उनको रोकना चाहा तो फिर वो लोग यहाँ से भाग गए। और उसके बाद कहते हैं हमारी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि या तो आरएमएल का पेपर सबका रद्द हो, या तो फिर जितने भी स्टूडेंट हमारे यहाँ आए, इतनी दूर दूर से आए हैं, कोई किसी का फ्री का नहीं है कि कहते बार बार आएगा और परीक्षा देगा, किसी का नहीं है। बहुत खर्चा होता है, आपको पता है। ठीक है, हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हमारी और किसी की उम्र भी खत्म होने को है। ठीक है, लास्ट चांस है उनके पास परीक्षा देने का। तो हमारी बस इतनी रिक्वेस्ट है, या तो सबकी परीक्षा रद्द हो, या तो सबकी परीक्षा हो। जितने यहाँ पे आए उन सबकी परीक्षा हो, आज के आज हो। यहाँ कम से कम 250-300 होंगे, 250-300 से कम नहीं है। बच्चे बात हुई किसी तरीके से? हमने हर जगह फ़ोन किया, हमने डीएम साहब को फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया, उनके लैंडलाइन नंबर पे और टोल फ्री नंबर पे, लेकिन कहते किसी का कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद भी यहाँ पे कोई आया नहीं, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। कंप्यूटर यहाँ 100 कंप्यूटर भी ढंग से नहीं है। 200-250-300 स्टूडेंट आए हैं यहाँ पे परीक्षा देने, और कंप्यूटर भी कंप्लीट नहीं है यहाँ पे। और किसी की जगह मॉनिटर नहीं है, माउस नहीं है, कहीं कीबोर्ड नहीं है, और जो कंप्यूटर हैं वो भी आधे ज़्यादा चलते नहीं है, सर्वर इशू है। और उसके बाद लाइट भी नहीं है। और यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं है कि हमारे लिए क्या होना है, क्या नहीं होना है, या हमारी मांग कैसे पूरी करेंगे, क्या करेंगे। किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। एसडीएम साहब भी आए हैं तो तब आए हैं जब हमारे सारे स्टूडेंट यहाँ पे एकदम त्रस्त हो गए हैं। उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं था, हमने बहुत पेशेंस रखा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिया, किसी ने कोई नहीं आया। तब जाके हमने 100 डायल किया, सबको कंप्लेन किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। तब जाके हम लोग रोड पे गए, रोड हमने जाम किया है। उसके बाद एसडीएम सर आए हैं, उसके बाद उन्होंने हमारी बात सुनी है, वो हमारे साथ यहाँ तक आए पैदल, और उन्होंने कहते हैं यहाँ पे फिर बात कर रहे हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप यहाँ पे इंतजार करिए, हम आपका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देंगे। हमारा सोल्यूशन बस यही दो है, या तो परीक्षा सबकी रद्द होगी, या तो फिर सबकी परीक्षा होगी, हम सबकी यही होगी, आज ही होगी। अंजलि शर्मा है और मैं एमपी से आई हूँ। मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, बीएससी नर्सिंग किया है मैंने, और मैं एग्ज़ाम देने के लिए आई थी आरएमएल लखनऊ का, राम मनोहर लोहिया का एग्ज़ाम देने के लिए आई थी। और यहाँ पे हम आके देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है। 70 कंप्यूटर है, 200 बच्चे आए हुए हैं, और एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे सोच रहे हैं कि कहाँ पे बैठे। सारे कंप्यूटर को खटखट करके देख रहे, पता ही नहीं चल रहा है किसको दबाएं, कहाँ पे बैठे। ना माउस है, किसी की टेबल टूटी हुई है, और हम जाके पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं कि पता नहीं कल होगा एग्ज़ाम। हाँ, जहाँ जगह मिलती है बैठ जाओ तुम। कोई बताने वाला भी नहीं है कि कहाँ पे जाके बैठना है। हम पूछ रहे हैं तो सब भग गए यहाँ से। जितने ये हमको बच्चों के साथ कितना गलत हो रहा है। अगर नर्सिंग स्टूडेंट ऐसा वहाँ हॉस्पिटल में जाने के बाद करता है किसी पेशेंट के साथ में, तो क्या सही लगता है ये? अगर किसी का परिजन अगर मरवर जाता है हॉस्पिटल में तो चढ़ जाते सारे आके एक साथ में। लेकिन अगर इसी जगह पे अगर हमारे साथ में कुछ हो रहा है, बोलने वाला भी नहीं है। हमने चक्का जाम किया, तब जाकर के तो एसडीएम साहब आए हैं यहाँ पे।
तो जिस तरीके से आपको एडमिशन दिया गया तो क्या किस तरह की सुविधा बताई गई थी इस पेपर के लिए? उस टाइम पे सुविधा हमें पता नहीं था कि यहाँ पे अगर कैसा था। सीबीटी बताया था कि सीबीटी का मतलब क्या होता है। आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्या होगा, वहाँ पर जाकर के आपको कंप्यूटर की सुविधा दी जाएगी। हमने भी दिया है एम्स, कंप्यूटर होगा, हर पर्सन के लिए एक कंप्यूटर होता है और उसको उस हिसाब से इनको एग्जाम कंडक्ट करवाना था। उसके लिए उनकी एंट्री होती है, व्यवस्थित होती है, बायोमेट्रिक करवाया जाता है पहले, लेकिन इनका कोई सिस्टमेटिक रूल ही नहीं है। यहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा है कि कैसे क्या एग्जाम करवाना है। बच्चे सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं, दूसरी शिफ्ट के बच्चे आके खड़े हो गए यहाँ पे, सुबह के तो हुए नहीं है। कंप्यूटर पर्याप्त नहीं है, कंप्यूटर पर्याप्त नहीं है, यहाँ पे कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन पर्याप्त नहीं है, यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं है, लाइट नहीं है, टीचर नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या लगता है आपको इसको लेकर जिस तरीके की व्यवस्था नहीं है आपको? लगता है हमें, हम यूपी से आए और यूपी का गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है बच्चों के लिए। कैसी व्यवस्था है यहाँ की, सारे देख करके बच्चों को, सभी बच्चों को ऐसे ही लगता है।